तो क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो हाइट है एक राइट एंगल ट्रायंगल की वो इसकी बेस से 7 सेंटीमीटर छोटी है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। अगर इसका जो हाइपोटेन्यूज है जो बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में वो 13 सेंटीमीटर है तो हमें इसके दो साइड्स बताने होंगे, उनकी लेंथ कितनी होगी। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हमें गिवन है उन चीज़ों को हम यहाँ पे पहले शो करेंगे। तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम हम रखते हैं ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगलड है एट बी पर। तो हाइपोटेन्यूज के बारे में कहा गया है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर है और जो ऑल्टीट्यूड है इस राइट एंगलर ट्रायंगल की यानी कि हाइट वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमें बेस के बारे में नहीं पता तो हम लेट करते हैं पहले। लेट जो बेस है इस राइट एंगलर ट्रायंगल की बेस यानी कि इसकी बेस जो है वो है BC, उसे हम लेट करते हैं x। तो उसके हिसाब से जो हमारी हाइट रहेगी यानी कि हाइट AB ये रहेगी फिर x माइनस 7। क्वेश्चन के हिसाब से क्योंकि जो बेस है वो हमें नहीं पता लेकिन ऑल्टीट्यूड के बारे में कहा गया है कि वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है तो उसे हमने लेट किया x माइनस 7। और जो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा यानी कि AC, यानी कि AC जो हमारा रहेगा वो रहेगा 13 सेंटीमीटर जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम अगर देखें उसके मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है यानी कि h स्क्वायर हम लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मीन्स अगर जो दो रिमेनिंग साइड्स यहाँ पे रहते हैं यानी कि बेस और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, तो बेस जो है वो उसे हम यहाँ पे B लिखते हैं और जो हाइट हमारी है यानी कि परपेंडिकुलर उसे हम P लिखते हैं। तो इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज सम के मुताबिक जो है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। मीन्स द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, यानी कि इन दोनों का हमें सम करना है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स यानी कि इन दो साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज अगर यहाँ पे हम देखें हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है जो कि गिवन है यानी कि AC ये 13 सेंटीमीटर है। तो 13 का स्क्वायर हम यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू जो बेस है, बेस को हमने यहाँ पे लेट किया है x यानी कि x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस जो परपेंडिकुलर यहाँ पे है यानी कि हाइट AB इसको हम यहाँ पे x माइनस 7 परपेंडिकुलर की जगह यानी कि हाइट की जगह x माइनस 7 लिखते हैं मीन्स AB की जगह और इसका हम यहाँ पे करते हैं स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर जो आता है वो 169 आता है। ये x स्क्वायर रहा प्लस ये आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 7 इंटू एक्स विच इज़ 14x प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 49। तो 169 को यहीं पे रखते हैं माइनस इस 49 को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो माइनस होगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14 के x। तो 169 माइनस 49 अगर हम देखें तो वो आता है हमारा 120 विच इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 120। तो अगर 120 को इस साइड में शिफ्ट करें इट बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं रहा। तो अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x स्क्वायर, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 7x और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 60 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गई। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं।
अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 60 इंटू 1 वो तो 60 आता है, और 60 को हम यहाँ पे फिर फैक्टराइज करते हैं। तो अगर 60 आए, 60 को फैक्टराइज करेंगे, दिस इज़ 2, 3000, 30 आएगा, 2 और 15 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5। जो हमारे फैक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2, 2, 3, 5। अब क्या करना है कि इसको पेयर बनाना है, हमें यहाँ पे 2 पेयर बनाने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ। मल्टीप्लाई करने पर मुझे माइनस के 60 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पर, ये वाला साइन देखना होता है, सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे माइनस के 7 चाहिए। तो देखें अगर पेयर बना लूँ, 3 2 जार 6, 2 जार 12, एक 12 नंबर आएगा और एक 5। अगर 12 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, लेकिन मुझे माइनस का 60 चाहिए। तो मैं 12 को यहाँ पे माइनस रख सकता हूँ, 5 को प्लस रख सकता हूँ, -12 प्लस 5 लिख सकता हूँ। तो 12 इंटू 5 इज़ माइनस के 60। और अगर इन्हें मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँ, -12 प्लस 5, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे मुझे -7 मिलता है। तो इस 7x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये x² रहा, तो -7x की जगह मैं लिख सकता हूँ -12x प्लस 5x। तो माइनस प्लस माइनस, तो 12 में 5 अगर जाएंगे तो बचेगा 7, -60 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में x कॉमन है, x को बाहर निकालते हैं, ये रहेगा x -12, और प्लस इन दोनों में 5 को कॉमन निकालते हैं, तो x -5 12 जार 60 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर हमारे सेम आते हैं, इन दोनों में एक को लिखते हैं x -12, और दूसरा फैक्टर जो हमारा रहता है दैट्स x + 5 विच इज़ इक्वल टू 0। आइदर x -12 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू -5। तो देखें अगर यहाँ x हमने बेस लिया हुआ है तो बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं आएगी, तो इस चीज़ को हम नेगलेक्ट करते हैं यहीं पे। तो हम पिक करेंगे 12 को, हमारी वैल्यू यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू हमें 12 मिली। अब यहाँ पे देखें बेस को हमने लेट किया है x, तो मीन्स जो बेस आ जाएगा हमारा बेस यानी कि CB आप लिख सकते हैं, वो कितना आया 12, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने हाइट यहाँ पे लिया हुआ है वो है x -7 हाइट, यानी कि हाइट को हमने यहाँ पे क्या माना है AB, जो हमारा AB है यानी कि परपेंडिकुलर, वो रहेगा x -7 यानी कि 12 - 7 विच इज़ इक्वल टू 5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5। तो हमारे 2 नंबर यहाँ पे आए, बेस जो होगा वो 12 होगा और हाइट जो रहेगी हमारी 5 रहेगी। अब क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करें तो हाइपोटेन्यूज थॉर्म के मुताबिक वो उसका स्टेटमेंट जो है वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा 13 था, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या निकला, यानी कि हाइट की बात हो रही है तो वो 5 सेंटीमीटर निकला, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बेस क्या निकला हमारा 12 का स्क्वायर। तो दिस इज 13 स्क्वायर इज 169 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 12 स्क्वायर इज 144। तो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25 इज 169। तो यहाँ से आप देखें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो था इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जबकि परपेंडिकुलर भी निकाला बेस भी निकाला, इसके बाद जब इस स्टेटमेंट को हमने चेक किया तो यहाँ पे देखें ये स्टेटमेंट हमारा प्रूव हो रहा है।